everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. Well, before we proceed, आप वीडियो देखो उससे पहले आप एक काम कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको एवरी डे यू गेट सर्टेन क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, क्लास 11th में आ सकते हैं और CUET में आ सकते हैं। तो हम लोग उस पर हर दिन 4-5 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जिससे आपको सारे ही एग्ज़ाम्स के लेवल में हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली जब आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो यू कीप ऑन गेटिंग वेरियस अपडेट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो आपको ज़रूरत है। चलो लेट्स प्रोसीड। आज के इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। मनी बैंकिंग चैप्टर का पार्ट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट द एंटायर वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द नंबर्स बिलो। देयर इज़ वन नंबर विच इज़ स्क्रॉलिंग बिलो, उस नंबर पे आप कॉल करके बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे पूरी वीडियोस आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? क्रेडिट का मतलब यहाँ पे पैसा है, मनी, और कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल मीन्स ज़रूरी नहीं है कि, जनरली हम लोग कंट्रोल का मतलब कैसे समझते हैं? कंट्रोल का मतलब है कि ज़्यादा है तो कम करना है। कंट्रोल मतलब उसको एक एक ऐसे लेवल पे रखना है कि वहाँ पे बेस्ट उसका आउटपुट हो। मतलब अगर ज़्यादा है तो कम करो, अगर कम है तो ज़्यादा करो। तो कंट्रोल का मतलब दोनों होता है, ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा। तो क्रेडिट कंट्रोल हियर मीन्स हाउ RBI controls the level of money supply in an economy. Credit here represents money. We all know that RBI is the one who prints currency except rupee 1, ठीक है? तो वह 1 रुपये छोड़ के और कॉइन्स छोड़ के बाकी सारा जो पैसा है वो RBI प्रिंट करती है, ठीक है? तो पहले समझते हैं कि RBI को मनी कंट्रोल करना क्यों है, ठीक है? तो अब मेरे एक जो नोट्स हैं, ये नोट्स का मेरा एक पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो नोट्स है मेरा, इस पे सारा आप समझ जाओगे कि ये कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। सो व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो RBI जिस पॉलिसी से क्रेडिट को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी हियर रिप्रेजेंट्स मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिप्रेजेंट्स पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, इसको अगर आप समझ जाओ तो आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम पहले क्या हो सकती है इकोनॉमी में? देयर कैन बी वन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्यों है, एक्सेस डिमांड क्या है पहले समझते हैं। एक्सेस डिमांड मीन्स when the level of demand in an economy, total demand in an economy is more than the supply, when the level of demand in an economy is more than the supply, ठीक है? मतलब लोग ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं बट प्रोड्यूसर्स के लिए उतना बेचने को नहीं है। तो एक्सेस डिमांड क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। सो व्हाट इज इट? इट इज द प्रॉब्लम व्हेन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका रीज़न क्या है? देखिए मैं एक स्टेप है यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। जब भी मार्केट में पैसा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली डिमांड का लेवल सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इकोनॉमी में डिमांड का लेवल सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और इसका इफेक्ट क्या होगा? इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। सी वेरी सिंपल, व्हेन यू हैव मोर मनी यू विल डिमांड मोर, और जब आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो दुकानदार देखेंगे कि उनके पास जितना बेचने को माल नहीं है, लोग उतना उससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो जो सेलर है उसके पास एक सिंपल यहाँ पे सोल्यूशन है कि हम प्राइस बढ़ा देंगे। क्यों प्राइस बढ़ा देंगे? कि भाई सेलर को दिख रहा है मेरे को यहाँ प्रॉफिट होगा, तो वो प्राइस क्यों नहीं बढ़ाएगा? एक सिंपल फिलॉसफी है। आप बिजनेस जब चालू करते हो तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न मोर प्रॉफिट। आपको जब मौका मिलेगा
कि डिमांड आपके प्रोडक्ट का सप्लाई से ज़्यादा है, तो आप तो ऑब्वियसली उस मौके का फ़ायदा उठाओगे। कैसे उठाओगे? आप प्राइस बढ़ा दोगे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ाना मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन का सल्यूशन क्या है? रीज़न क्या था? कोर रीज़न क्या था इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का कोर रीज़न था मोर मनी सप्लाई। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। तो जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगा, इट विल डेफिनेटली क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। और ये एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन, हम जनरली इन दोनों को साथ में ही लिखते हैं। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन क्यों आया, किसके चलते आया? ये इसीलिए आया है बिकॉज इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है। और इसका सोल्यूशन भी वही है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण एक्सेस डिमांड हो रहा है तो मनी सप्लाई को कम कर दो, एक्सेस डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या करना होगा? रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। तो यहाँ पे जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो, आरबीआई मनी सप्लाई को कम करेगा। मनी सप्लाई के ज़्यादा होने से क्या हो रहा है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कंट्रोल मतलब अब यहाँ पे कम कर रहा है वो। ठीक है, तो वेन एवर देर इज एन एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, द मनी सप्लाई हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा प्रॉब्लम डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड इज अ प्रॉब्लम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डेफिशिएंट मतलब कम है डिमांड, जितना हम बेचना चाह रहे हैं उतना लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। वी हैव 100 यूनिट्स टू सेल बट दी अदर पर्सन वॉन्ट्स टू बाय ओनली 50 और 60 यूनिट्स। तो उस केस में क्या होगा? ये कब होगा पहले समझते हैं। इसका रीज़न क्या है? देयर इज़ लेस मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डेफिशिएंट डिमांड होगा। वी ऑल हैव विटनेस्ड कोविड-19 एंड कोविड-19 में क्या था? कोविड-19 में वी सॉ दैट बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं जा रहे थे। तो उस केस में क्या हुआ? मनी सप्लाई कम हो गया एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ड्यूरिंग कोविड। अब लेस मनी सप्लाई का इफेक्ट क्या होगा? डिफ्लेशन। मोर मनी सप्लाई में लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं। यहाँ कम पैसा है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, तो खर्च कम कर रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो अब देखो क्या होता है, व्हेन यू आर लेफ्ट विथ, सपोज आप बिजनेस कर रहे हो एंड यू आर लेफ्ट विथ अनसोल्ड गुड्स। आप 100 बेचना चाहते थे लेकिन आप खाली 60 बेच पाए हो, 4 आपके स्टोर में रखा हुआ, तो आप क्या करोगे? आप सेल लगा दोगे, दाम कम करोगे। आप देखते हो ना सारे शोरूम्स के बाहर में जब होता है एंड ऑफ सीजन सेल, स्पेशली देखो फरवरी जनवरी एंड से वुलन क्लोथ में सेल लगते हैं। क्यों? बिकॉज वुलन क्लोथ उस समय सस्ता बेचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो स्टॉक नहीं बिका वो बिक जाए। ठीक है, सो द लेस मनी सप्लाई विल लीड टू डिफ्लेशन, प्राइस गिरेगा। अब डिफ्लेशन भी डेंजरस है, इन्फ्लेशन भी डेंजरस है, डिफ्लेशन भी डेंजरस है। ठीक है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा डेंजरस डिफ्लेशन है। ठीक है, ये और आगे वीडियोस जब मैं डालूँगा यूट्यूब में, तो आप या टेलीग्राम चैनल में आई पुट सम वीडियोस रिलेटेड टू दिस। तो इसमें क्या है कि आपको समझ में आएगा कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से ज़्यादा डेंजरस क्यों है। ठीक है, तो डिफ्लेशन क्यों हुआ भाई? क्योंकि मनी सप्लाई कम था। इसका सोल्यूशन क्या होगा? मनी सप्लाई को बढ़ाओ। सो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द मनी सप्लाई हैज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द मनी सप्लाई हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, सो दैट सिचुएशन सही क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये सिचुएशन है जो हर इकोनॉमी टारगेट करता है कि हम यहाँ पे पहुँचे, ये अचीव करें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। जितना भाई हम बेचना चाहते हैं उतना लोग खरीदना भी चाहते हैं, तो ना सेलर को प्रॉब्लम ना बायर को प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब आती है? जब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ता है, पैसे को कंट्रोल करना पड़ता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो क्रेडिट कंट्रोल में 2 टूल्स हैं। पहला क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। ये क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स, अब आरबीआई को जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है या बढ़ाना है या घटाना है, देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। एक सिचुएशन जब आरबीआई को लगे कि मनी सप्लाई को पूरे इकोनॉमी में कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई पूरे इकोनॉमी में हमें
कम करना है या ज़्यादा करना, मतलब ऐसा डिसीजन लेना है कि पूरे कंट्री में इसका इम्पैक्ट पड़े. सो व्हेन आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, दैट टू इफ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द एंटायर इकोनॉमी, ऐसा डिसीजन जो पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे, तो आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करती है. क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स में है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो क्वांटिटेटिव टूल्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करेगी आरबीआई व्हेन आरबीआई फील्स दैट मनी सप्लाई हैज़ टू बी कंट्रोल्ड इन द एंटायर इकोनॉमी. ठीक है. तो दूसरा जो क्वालिटेटिव है ये है जब आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द पर्टिकुलर सेक्टर. नाउ व्हाट डू आई मीन पर्टिकुलर सेक्टर? सपोज आरबीआई ने पूरा एनालिसिस किया और उनको एनालिसिस करके लगा कि भाई बाकी सब जगह तो ठीक है, सिर्फ 2 सेक्टर में प्रॉब्लम है. एक एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे कम है, लेस मनी, और एक रियल एस्टेट सेक्टर में देयर इज मोर मनी. अब बाकी सब सही है. अब आरबीआई क्या है ना, अब बाकी इकोनॉमी का बाकी सब कुछ सही है, बस ये 2 सेक्टर में थोड़ा गड़बड़ है. तो आरबीआई उस केस में क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? बिकॉज क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ करके वो पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहती है. इट वांट्स टू टेक अ डिसीजन विच विल इम्पैक्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट. तो जब आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई in the particular sector of an economy, then RBI will make use of qualitative tools. So qualitative tools are the tools which are exercised by RBI to control the money supply in the particular sector. ठीक है. यहाँ आते हैं, देखो क्या लिखा है. Quantitative credit control tools, these are the tools which are used by central bank. Central bank कौन हो गया? RBI. When it wants to control the money supply in the entire economy. इसमें क्या क्या? ये सब टूल्स हैं. ये सारे डिटेल्ड वीडियोस में ये सारे टूल्स कवर्ड हैं. ठीक है. एज आई सेड, इफ़ यू वांट टू बाय दी एंटायर वीडियोस ऑफ मैक्रो, इंडियन, माइक्रो, तो आप दिए हुए नंबर्स पे नीचे कॉल कर सकते हैं. ठीक है. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स क्या है? दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक व्हेन इट वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द पर्टिकुलर सेक्टर. ठीक है. अब इसके भी 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं: मार्जिन मनी, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन. सो ये जो है ये है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के इंस्ट्रूमेंट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल दैट क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, आरबीआई कैसे करता है और क्यों करता है. ठीक है. I'll make the next video on some important credit control instruments like cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, and so on and so forth. Till then, thank you so much.